हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 29 नवंबर है। आपके लिए आज दो अच्छी खबरें हैं। दो भर्तियां आई हुई हैं। पहली तो उत्तर प्रदेश से है, पंचायती राज निदेशालय की ओर से भर्ती आई हुई है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के अंतर्गत, और पद का नाम है ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर। ठीक है ना। तो इसमें चयन प्रक्रिया जो है वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से की जाएगी, ये पहले आप समझ लीजिए। और इसके जो फॉर्म हैं वो सुयोजन पोर्टल के माध्यम से भरे जाएंगे। आवेदन अभी स्टार्ट होने जा रहे हैं, मैं डेट आपको बताता हूं, लेकिन पहले ये समझिए कि कुल 826 पद हैं। ठीक है। ब्लॉक परियोजना प्रबंधक यानी कि ब्लॉक प्रोजेक्ट मैनेजर के कुल 826 पदों में 413 पद यह अनरिजर्व्ड हैं, यानी कि फॉर ऑल हैं। ठीक है। इसके अलावा ओबीसी को इसमें 27% का रिजर्वेशन है, यानी कि ओबीसी को दिए गए हैं 223 पद। एससी को 21% आरक्षण के हिसाब से 173 पद दिए गए हैं, और एसटी को 17 पद दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर रिजर्वेशन भी लागू किया गया है। आयु सीमा 18 से 35 वर्ष के बीच में रहेगी। मानदेय रहेगा 15,000 रुपये, 15,001 रुपया प्रति माह, समस्त कर अतिरिक्त। ठीक है ना। और कार्यस्थल कहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा, तो संबंधित जनपद के विकास खंड में तैनात सहायक विकास अधिकारी पंचायत के अधीन आपको काम करना पड़ेगा। आवेदन आप 1 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर के बीच में कर पाएंगे। और एलिजिबिलिटी क्या है, तो स्नातक मतलब फर्स्ट डिवीजन आपका पास होना चाहिए 60% अंकों के साथ, अगर आप स्नातक हैं। साथ ही साथ आपने CCC का सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप आवेदन कर पाएंगे, या इससे ऊपर का कोई सर्टिफिकेट हो, O लेवल हो, A लेवल हो। ठीक है। लेकिन CCC होना मस्ट है, CCC तक तो जरूरी है। और अभ्यर्थी को उसी जनपद का मूल निवासी होना अनिवार्य है जहां आवेदन किया जा रहा है, यानी कि जिस भी जनपद के आप हैं उसी जनपद के लिए आप आवेदन करेंगे। एक से अधिक आवेदन करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। और रिक्तियों का विस्तृत विवरण ये आपको मिलेगा सेवायोजन पोर्टल पर। जैसे सेवायोजन पोर्टल पर ये विज्ञप्ति आती है, मैं आपको इसके बारे में और डिटेल में जानकारी उपलब्ध करवा दूंगा। तो फिलहाल ये एक वैकेंसी हो गई। नेक्स्ट जो अगली भर्ती है दोस्तों, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि EMRS के लिए, जो EMRS के एस्पिरेंट हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि EMRS में TGT और PGT की परीक्षाएं होने वाली हैं। इसके अलावा जो नॉन टीचिंग पोस्ट हैं उनके लिए भी परीक्षा का आयोजन किया जाना है। तो अभी तो एडमिट कार्ड आया नहीं, लेकिन अब आप अपने शहर के बारे में जान सकते हैं कि आप किस शहर में परीक्षा देने के लिए आपको भेजा जाएगा। तो इसमें आपको पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, अपना पासवर्ड डालेंगे, सिक्योरिटी पिन डालेंगे, और बस सबमिट करते ही आपको पता चल जाएगा कि आपकी परीक्षा किस तिथि को है और किस शहर में होगी। हालांकि तिथि तो पहले क्लियर हो चुकी है, क्योंकि आपको ये बताया गया है कि TGT और PGT की परीक्षा किस तारीख को है। बाकी जो पदवार समय सारणी है वो तो जारी हो चुकी है। अभी बस एडमिट कार्ड इसके बाद बाकी रहेंगे, शहर तक आपको पता चल जाएगा। और बिहार विधान परिषद सचिवालय में भर्ती आई हुई है दोस्तों, तो ये बहुत ही शानदार वैकेंसी है। और योग्यता क्या है, इंटरमीडिएट प्लस इंटरमीडिएट पास होना चाहिए कुछ पदों के लिए। हालांकि कुल मिला के 4 पद हैं। तो 2 पद ऐसे हैं जहां पर आपसे मांगा गया है स्नातक, और 1 पद है जहां पर इंटरमीडिएट पास आपसे मांगा गया है। तो ऑनलाइन पंजीयन और आवेदन जो है शुरू हो रहे हैं कब से, 28 नवंबर से, यानी कि आवेदन जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं 28 नवंबर को शाम 5 बजे से, और 19 दिसंबर रात 11:59 तक, मतलब रात 12 बजे तक आप आवेदन कर पाएंगे। कौन कौन से पद हैं, तो पदों के बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, यहाँ पर निजी सहायक का पद है, यानी कि पर्सनल असिस्टेंट, आंसू लिपिक, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, DEO, और निम्न वर्गीय क्लर्क का यहाँ पर पद है। ठीक है। ये 4 प्रकार के पद यहाँ पर हैं। और अगर आप आवेदन करना चाहते हैं निजी सहायक के लिए, पर्सनल असिस्टेंट के लिए, तो लेवल 7 के मुताबिक आपका वेतन स्तर रहेगा, मतलब 44,900 रुपये से लेकर 1,42,000, और नियमानुसार अन्य जो भत्ते हैं वो भी आपको मिलेंगे। शानदार तरीके से आपको लगभग 50-55 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग आपकी होगी। एलिजिबिलिटी क्या है, आप ग्रेजुएट हों, हिंदी में आंसू लेखन की 100 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी में जो आपकी टाइपिंग स्पीड हो 30 शब्द प्रति मिनट की होनी चाहिए। साथ ही साथ कह रहे हैं कि O लेवल या इसके समकक्ष कोई कंप्यूटर में डिप्लोमा आपने किया हुआ हो, देन यू आर एलिजिबल। इसके बाद दोस्तों देखते हैं आंसू लिपिक के बारे में। तो आंसू लिपिक लेवल 4 के मुताबिक आपको सैलरी मिलेगी 25,500 से लेकर 81,100 रुपये।
और इसमें भी कहा गया कि एलिजिबिलिटी क्या होगी, स्नातक, हिंदी में आंसू लेखन की 80 शब्द प्रति मिनट गति होनी चाहिए, अंग्रेजी और हिंदी में टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट होना चाहिए। साथ ही साथ ओ लेवल या इसके समकक्ष कोई एक सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर DEO के लिए यहाँ पर कह रहे हैं कि लेवल 4 के मुताबिक आपको सैलरी मिलेगी। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में इंटरमीडिएट अगर आप पास हैं यू आर एलिजिबल। हिंदी और अंग्रेजी में कंप्यूटर पर 8000 की डिप्रेशन गति प्रति घंटा की गति होनी चाहिए, तो इतनी तो हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा ओ लेवल या इसके समकक्ष आपसे मांगा गया है। अब बात करते हैं निम्न वर्गीय लिपिक के बारे में। तो यहाँ पर जो वैकेंसी है लेवल 2 के मुताबिक आपको सैलरी मिलेगी 19,900 से 63,200। इंटरमीडिएट पास हो, हिंदी और अंग्रेजी में टाइपिंग स्पीड 30 शब्द प्रति मिनट मानी गई है और ओ लेवल या इसके समकक्ष होना चाहिए। बाकी जो आरक्षण वगैरह है ये केवल बिहार के जो लोग हैं उनको मिलेगा। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, दिक्कत है कि ओ लेवल या इसका समकक्ष होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो एक और भी वैकेंसी है आप लोगों के लिए, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि UPSSC ने मुख्य सेविका के लिए यह एक नोटिस जारी की है, जिसमें कहा गया था कि कुल मिला के 2567 पदों की सापेक्ष 2536 पदों पर जो परिणाम जारी किया गया था 2 जुलाई 2025 को, तो इसमें औपबंधिक रूप से जो चयनित हुई हैं महिलाएं 111 महिलाएं, तो उनके लिए 11 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक उनकी जो व्यक्तिगत सुनवाई थी या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया था, उनमें भी 20 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों का परीक्षण व्यक्तिगत सुनवाई आयोग के कार्यालय में 16 दिसंबर को होगी। तो उनके बारे में यहाँ पर नोटिस जारी की गई है। जो लोग संबंधित हैं वो लोग नोटिस देख लेंगे। ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल वेबसाइट पर तो है ही, ठीक है, तो वहाँ पर जाकर देख लेंगे आप। दोस्तों इसके बाद बात करें तो आजकल कोडीन युक्त कफ सिरप और NDPS श्रेणी की जो औषधियाँ हैं उनके अवैध क्रय विक्रय भंडारण और वितरण संबंधी जांच के अनुश्रवण के लिए यहाँ पर नोटिस जारी हो गई है आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषध प्रशासन की ओर से समस्त जिलाधिकारियों को। तो कोडीन युक्त कफ सिरप के खिलाफ फिलहाल अब जो नोटिस यहाँ पर लग गई है, यानी कि अगर कोई अधिकृत नहीं है और ये दवा बेचता हुआ पाया गया तो उसके साथ उसका लाइसेंस भी जा सकता है। जांच के दौरान अपूर्ण अभिलेख प्रस्तुति पर कार्रवाई भी होगी। तमाम चीज़ें यहाँ पर होंगी, मतलब यहाँ पर भयंकर कार्रवाई की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो ये जो नोटिस है ये भी मैं टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा। UPPCL अगर काफ़ी लंबे समय से उत्तर प्रदेश के ऐसे उपभोक्ता जो अपना बिजली का बिल जमा नहीं करते हैं, नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए यहाँ पर एक छूट आई हुई है। तो इस छूट योजना के अंतर्गत क्या है कि जो आपका सरचार्ज है वो माफ़ हो जाएगा 100%, ठीक है। तो इसमें आप बिजली बिल राहत योजना 2025-26 जो कि 1 दिसंबर से 28 फरवरी तक चलेगी, तो इस योजना में पहली बार 100% ब्याज माफ़ी के साथ मूलधन पर भी भारी छूट रहने वाली है। तो जो लोग भी जमा नहीं कर पाए हैं वो लोग यहाँ पर जाकर जमा कर सकते हैं और ये भी जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों सवालों में उलझे शिक्षक भर्ती के सैकड़ों अभ्यर्थी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल की सहायक परीक्षा जो हुई थी 2021 में, इसके परिणाम 2 बार जारी हुए। कुल 1515 पद ये बचे हैं। जब ये भर्ती आई थी तो 1894 पद थे, लेकिन अब केवल 1515 पद बचे हैं, जिसमें टीचर के लिए मात्र 1262 पद ही हैं और प्रधानाध्यापक के 253 पद हैं। खैर, अब यहाँ पर दिक्कत ये आई है कि जो लोग पास हुए हैं इस परीक्षा में, अब वो जब फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उनको तरह तरह की दिक्कतें आ रही हैं। जैसे कि कई कॉलम तो ऐसे हैं जो कि उनको समझ में नहीं आ रहा है, जैसे कि शासकीय सेवा का प्रमाण पत्र, नियुक्ति पत्र या अनापत्ति प्रमाण पत्र में किसको समझा जाए। यदि नियुक्ति पत्र को प्रमाण पत्र माना जाए तो रेलवे सहित कई संस्थाएं सिर्फ नाम और रोल नंबर से नियुक्ति पत्र जारी करती हैं। इस स्थिति में प्रमाण पत्र संख्या क्या होगी। अभ्यर्थियों का कहना है कि NOC का एक निश्चित फॉर्मेट होता तो उनके लिए बेहतर रहता। फोटो वर्तमान का होना चाहिए या 2021 में आवेदन के समय वाला। वैवाहिक स्थिति परिवर्तित होने की स्थिति में क्या करें, और आवेदन के समय जाति प्रमाण पत्र गुम हो गया है तो किस श्रेणी में आवेदन करें, जैसे सवालों का जवाब भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फ़ोटो में अपलोडिंग में भी दिक्कत आ रही है, मतलब बता रहे हैं 40 KB होना चाहिए, जब अपलोड कर रहे हैं तो कह रहा है 20 KB होना चाहिए, 20 KB में फ़ोटो जो है वो फट जा रहा है। तो ये सारी दिक्कतें इस समय आ रही हैं। और दोस्तों बात करें SIR के बारे में, तो SIR 2026 का टाइम टेबल इस प्रकार से है। आपको पता ही है कि प्रारंभिक कार्य, प्रिंटिंग और ट्रेनिंग
ये 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक किए गए थे। 4 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक घर घर गणना हो रही है, जिसको आप एन्यूमरेशन कहते हैं। इसके बाद प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन होगा 9 दिसंबर को, और फिर 9 दिसंबर को क्या होगा कि 9 दिसंबर से दावे और आपत्तियां लिए जाएंगे 9 दिसंबर से लेकर 8 जनवरी तक। इसका निस्तारण होगा 9 दिसंबर से लेकर 31 जनवरी तक, और अंतिम जो मतदाता सूची का प्रकाशन होगा 7 फरवरी को होगा। तो अगर किन्हीं कारणों से आपका जो फॉर्म है वो अभी जो आप भरे हैं रिजेक्ट होता है, तो अभी आपको एक बार मौका और मिलेगा। तो फिलहाल ये पूरी जानकारी बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, मुझे लगा कि इसको भी आज न्यूज़ सेशन में शामिल कर लेते हैं। और दोस्तों चलते चलते आपको बताना चाहेंगे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो अध्याचन का पोर्टल है वो तैयार हो चुका है, और अब उसका डेमो दे दिया गया है एनआईसी के द्वारा कि आप लोग इसमें टेस्ट कर लीजिए कि जो आपका अध्याचन है उसे भेजने और प्राप्त करने में अगर कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप बता दीजिए उसके बारे में। तो फिलहाल ये जो पोर्टल है रेडी हो गया है, यानी कि अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर ओके हो जाता है तो अध्याचन प्राप्त करने में और नया जो विज्ञापन है उसको जारी करने में। लेकिन एक अड़चन तो अभी भी है कि अभी तक अध्यक्ष जी आए नहीं हैं, तो खैर अध्यक्ष भी अब दिसंबर में आ ही जाएंगे, उसके बाद प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट होगी। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी अपडेट। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। एलटी ग्रेड जीएस के लिए लोग अभी भी परेशान हैं, कई सारे कॉल और मैसेज आ रहे हैं दोस्तों। तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर हमको केवल जो आपने मॉक टेस्ट करवाया है केवल उसकी पीडीएफ दे दीजिए। देखो दोस्तों बात ये है कि जो आपका फुल ग्रुप है जिसमें आपको जीएस और करंट अफेयर के नोट्स भी दिए जाते हैं, पर्सनल गाइडेंस भी उपलब्ध है, साथ ही साथ यूट्यूब पर जितने भी लेक्चर होते हैं सारे लेक्चर की डिटेल पीडीएफ भी आपको दी जाती है। तो इसके अलावा अगर कोई अभ्यर्थी ऐसा भी है जो केवल ये डिमांड कर रहा है कि उसको जितने मॉक टेस्ट हुए हैं, जो कि अब तक लगभग 25 हो चुके हैं, और लगभग आपके एग्ज़ाम तक क्या मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 2-3 दिनों में ये संख्या 30 तक पहुँचा दी जाए, ठीक है। तो लगभग 30 आपको मिलेंगे इसमें मॉक टेस्ट, यानी कि मॉडल पेपर जीएस के, जिसमें प्रत्येक मॉडल पेपर में 30 प्रश्न होंगे। तो अगर केवल मॉडल पेपर के लिए आप लोग जुड़ना चाहते हैं, केवल मॉडल पेपर आप लोग लेना चाहते हैं, तो फिर आप केवल 199 रुपीज़ पेमेंट करके ग्रुप से जुड़ सकते हैं। एक अलग ग्रुप बनेगा और इसमें मैं केवल आपको मॉडल पेपर ही उपलब्ध कराऊंगा, बाकी कोई चीज़ नहीं, ठीक है। तो अगर आपको ये चाहिए तो आप 199 का पेमेंट कर सकते हैं। बाकी फुल ग्रुप की फ़ीस जो है वो 299 है। अभी जिनकी परीक्षाएं अभी बाद में हो रही हैं, जैसे कि 6-7 के बाद हैं, वो लोग पूरा ग्रुप ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से अति महत्वपूर्ण है। और दोस्तों एक बात आपको और बताएं, आपकी जॉब से इम्पॉर्टेंट ना तो कोई चीज़ है और ना ही आपके मार्केट में उपलब्ध फास्ट फूड जिनकी कीमत 300 रुपये तक जाती है। एक पिज़्ज़ा भी 400 रुपये का आता है। तो बस ये समझ लो कि आपने पिज़्ज़ा खा लिया और आपका कैरियर बन गया, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू हमसे जुड़ने के लिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।